हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम महाभारत की कालजयी कहानियों की गहराई में उतरते हैं। आज हम धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह की दिलचस्प कहानी के बारे में जानेंगे। भक्ति, त्याग और नियति के जटिल खेल से भरी एक कहानी। हमारी कहानी गांधार के प्राचीन साम्राज्य से शुरू होती है, जहां गांधारी नाम की एक सुंदर और गुणी राजकुमारी का जन्म हुआ था। गांधारी भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति और कर्तव्य तथा धार्मिकता की दृढ़ भावना के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। इस बीच हस्तिनापुर राज्य में राजा विचित्रवीर्य के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार धृतराष्ट्र अपने भाग्य से संघर्ष कर रहे थे। जन्म से अंधे धृतराष्ट्र की राजगद्दी तक की राह चुनौतियों और शंकाओं से भरी थी। फिर भी उसके पास अपार शक्ति थी और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसका सम्मान किया जाता था। गांधारी के पिता राजा सुबाला धृतराष्ट्र के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म के पास पहुंचे। यह जानने के बावजूद कि धृतराष्ट्र अंधे थे, राजा सुबाला ने गठबंधन को एक शक्तिशाली के रूप में देखा। गांधार को शक्तिशाली कुरु राजवंश के साथ जोड़ दिया। प्रस्ताव के बारे में सुनकर गांधारी ने एक निर्णय लिया जो उनकी विरासत को परिभाषित करेगा। भक्ति और एकजुटता के एक उल्लेखनीय कार्य में उसने अपने पति की अंधेरी दुनिया को साझा करने की कसम खाते हुए जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। गांधारी का यह कार्य न केवल उसकी निष्ठा का प्रतीक था, बल्कि समानता और सहानुभूति के बारे में एक शक्तिशाली कथन भी था। उनके निर्णय का सभी ने सम्मान किया और आदर किया, लेकिन इससे उनके जीवन और उनके आसपास के लोगों के जीवन में जटिलता की परतें भी जुड़ गईं। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह एक भव्य समारोह था, जो अनुष्ठानों और उत्सवों से भरा हुआ था। इस मिलन को संतों और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्होंने इस जोड़े के लिए आगे आने वाली अपार संभावनाओं और चुनौतियों को पहले से ही भांप लिया था। जैसे ही गांधारी हस्तिनापुर पहुंची, उनका खुले दिल से स्वागत किया गया। उनकी ताकत और संकल्प ने जल्द ही उन्हें लोगों और शाही परिवार का सम्मान दिला दिया। अपनी अंधता के बावजूद वह अनुग्रह और बुद्धिमत्ता के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने में सफल रही। हालांकि उनकी शादी बिना परीक्षण के नहीं थी। एक राज्य पर शासन करने का बोझ और महल की राजनीति की जटिलताएं अक्सर धृतराष्ट्र और गांधारी पर भारी पड़ती थीं। उनकी चुनौतियों के बावजूद उनका बंधन मजबूत हुआ, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित था। गांधारी की भक्ति अपने पति से परे अपने परिवार और राज्य तक फैली हुई थी। वह अपने बच्चों, विशेषकर अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन के लिए शक्ति का स्तंभ बन गई। अपने परिवार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अक्सर एक मां और एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों के बीच मुश्किल स्थिति में डाल दिया। गांधारी के जीवन के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक भगवान कृष्ण से उनकी मुलाकात थी। अपने परिवार के विनाश के लिए कृष्ण के प्रति प्रारंभिक नाराजगी के बावजूद अंततः वह कर्म और भाग्य के लौकिक खेल को समझ गई। अंततः गांधारी का जीवन उसकी आंतरिक शक्ति और अटूट विश्वास का प्रमाण था। उनकी कहानी धृतराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई त्याग, भक्ति और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का एक गहरा उदाहरण है। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह प्राचीन काल की एक कहानी से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, त्याग और नियति के जटिल नृत्य के शाश्वत विषयों से मेल खाती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत शारीरिक क्षमताओं में नहीं, बल्कि मानवीय भावना के लचीलेपन में निहित है। महाभारत की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और भारतीय पौराणिक कथाओं की अधिक आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक उत्सुक रहें और अन्वेषण करते रहें। हमारे नवीनतम वीडियो के बारे में सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें।